तुम नहीं होती तो मेरे जीवन में जो रंग भर चुके हैं वो नहीं होते। तुम्हें क्या लगा था तुम आरती को इतने आसानी से फंसा लोगे? चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं वो सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। अगर तुमने मुझे मारा तो मैं जॉन को नहीं छोड़ने वाला। मैं जॉन की रक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। लोगों के बीच में गोली मारने के लिए बंदूक ले रखी है, तो अभी तक जॉन की खोपड़ी में गोली क्यों नहीं मारी? हम बस ये काम जल्द से जल्द पूरा करना चाहते थे मिस्टर चाय। अगर वो इस बार बचा तो मैं तुम लोग को जान से मार डालूंगा। तो कैसे हैं मिस्टर चाय? तुम लोग क्या चाहते हो? हमारे बॉस आपसे मिलना चाहते हैं। आपको साथ चलना होगा। तुम लोग नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। अगर तुम लोगों ने मेरे साथ कुछ भी गलत किया तो इसका अंजाम तुम सबको भुगतना पड़ेगा। मैं कहीं नहीं जाने वाला। चाय, आपकी ये हालत किसने बनाई? हाँ? अरे 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 अरे, सर इसके पास अभी भी चुकाने के लिए पैसे नहीं हैं। तुम्हारे पास पैसे अभी भी नहीं है। वैसे भी मिस्टर चाय कैसीनो में हमेशा से अच्छे ग्राहक रहे हैं। हाँ? और इन लोगों ने आपको मार मार के भुर्ता बना दिया है। देखो, अब आप कोई बड़े बिजनेसमैन नहीं रहे, पूरी तरह से खाली हो गए। अगर पैसे नहीं हैं तो कुछ और करें, पर पैसों का भुगतान करें। छोड़ो, छोड़ो मुझे। मुझे दो तरह के लोगों से नफरत है। एक वे जो टूट जाने के बावजूद अच्छा व्यवहार नहीं करते, और दूसरे वे जो इधर उधर की बातें करते और फिर वे खुद को दोनों बनने के लिए प्रेरित करते हैं। और आज तुम भी वही कर रहे हो चाई। ऐसा मत करो मिस्टर टेक, छोड़ दो मुझे। मेरे पास कर्ज चुकाने के पैसे नहीं है, लेकिन मेरे पास शेयर और संपत्ति बहुत है। मेरे पास उन सबको बेचकर मैं तुम्हारा कर्ज चुका दूंगा। मेरे साथ ऐसा मत करो। ऐसे ही देना होगा, समझे तुम? हे, रुको 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 रुको। क्या तुम नागों की पूजा करते हो? हाँ, करता हूँ। तो फिर हम दोनों शायद पवित्र चीजों में एक जैसा ही विश्वास करते हैं। हाँ, पर मेरे पास एक गरुड़ है जिसका नागों पर अधिकार है। अगर आपको इन कहानियों पर विश्वास है तो आपको मेरी बातों पर विश्वास करना होगा। मिस्टर टेक, पहले ये चाकू हटाओ। हाँ। मैं एक नागा राजकुमारी को जानता हूँ। हाँ? क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो चाई? मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं कसम खाता हूँ। मैं इस बारे में जानता हूँ। वो एक नागिन है, उसका नाम नीलरथ है। उसने मुझे कई बार अद्भुत शक्तियां दिखाई हैं। मैंने अपना कर्ज चुकाने के लिए जो सारा सोना इस्तेमाल किया था वो राजकुमारी ने दिया था। तो नागों की राजकुमारी इस घर में है। चलो आओ। ए, देखते हैं इस घर में सोना छिपा हुआ है या नाग, जैसा आपने कहा था। जाओ ढूंढो। जाओ। चलो। ये मिस्टर चाय कहाँ गए?
मुझे उनकी याददाश्त मिटानी ही होगी, वरना वो जॉन को चोट पहुंचाएंगे। मैं कितनी बेवकूफ हूँ, मुझे इसका ख्याल कल क्यों नहीं आया? अगर वैसा नहीं हुआ जैसा तुमने कहा था, तो तुम जानते हो कि तुम्हारे साथ क्या होगा। क्या कुछ मिला? मुझे घर में कोई नहीं दिखा सर। अब पीछे एक छोटे से कमरे के अलावा और कुछ भी नहीं है इस घर में। मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई रह रहा है। सोना मिला कि नहीं? मैंने हर जगह तलाशी ली है सर, सोने का एक टुकड़ा भी नहीं है। मतलब तुमने मुझसे गद्दारी की? हाँ? मैं झूठ नहीं बोल रहा। सच में राजकुमार इसी घर में रहती थी, मैंने देखा था। लेकिन लगता है वो गायब होकर कहीं और चली गई है। शायद वो पानी के नीचे रत्ना बादान चली गई है। हाँ, क्या बकवास है। जुए की लत के अलावा मुझे लगता है तुम्हें पागलपन के दौरे भी आते हैं। मैं पागल नहीं हूँ। आप मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे। और नीलरत के बारे में मेरे पास कोई सबूत भी नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूं कि मेरे पास कुछ और है, तो क्या आप मेरे ऊपर विश्वास करेंगे? अब क्या है तुम्हारे पास? क्या आपने कभी सुना है कि सांप नागा के नौकर होते हैं? अभी मेरे घर में हमारे साथ एक बहुत बड़ा नागिन राक्षसी रहती है। मैंने उसकी शक्ति अपनी आंखों से खुद देखी है। वो एक ऐसे व्यक्ति का रूप धारण करती है जो सांपों से बात कर सकती है और उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। जब उसे जहर दिया जाता है तो उसके शरीर पर पपड़ी आ जाती है, जैसे एक सांप के ऊपर रहता है। और मैंने उसे अपनी आंखों से यह सब एक बहुत बड़े सांप के रूप में बदलते हुए देखा है। और अब मैं उसे हराने का तरीका ढूंढ रहा हूँ। अच्छा, ओह, ये कहानी किसी और को सुनाना। तुमने मुझे समझ क्या रखा है? मैं कोई भी कसम खा सकता हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। चाहे कुछ भी हो, मुझे नागों में दिलचस्पी है, किसी पागल सांप में नहीं। और मैं तुम्हें अब केवल आखिरी मौका दूंगा। मुझे 1 महीने के अंदर नाग का पता बताओ, समझे तुम? और अगर तुम ये काम नहीं कर पाओगे तो फिर तुम्हें मेरे पैसे दुगने ब्याज के साथ वापस करने होंगे, चाहे तुम कुछ भी करो। ये बात याद रखना। क्या तुम्हें यकीन है कि आज तुम मेरे साथ ऑफिस नहीं जाओगी? तुमने ही तो मुझसे कहा था कि मैं परेशानियां खड़ी करती हूँ। मैं जाऊंगी तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। बेहतर है मैं घर पे रहूंगी। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं कोशिश करता हूँ आज जल्दी आने की। ठीक है। बाय मनी। क्या कहा आपने? मुझे इस कंपनी से कोई भी नहीं निकाल सकता। ये कंपनी मेरी है, सिर्फ मेरी। เธอคือคนเดียวในใจจะไม่ยอม
ขีดไว้ให้เราได้มาพบกัน अरे 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 ये चमकदार दाग कैसा है? ये खून है वाओ। ये सही है आंटी नूम। मैं देखकर चौंक गई और सीधे यहाँ ले आई। इससे पता चलता है कि जॉन पर किसी ने हमला किया होगा और वो बुरी तरह से घायल हो गया, लेकिन वो चुप क्यों रहा और उसने मुझे कुछ भी क्यों नहीं बताया, ये नहीं पता चल रहा है। लेकिन मिस मनी को जरूर पता होगा, क्योंकि दूसरे दिन मिस मनी सारा दिन मिस्टर चॉन के कमरे में ही थी। लेकिन जॉन का कहना है कि मनी का उन लोगों से कोई भी लेना देना नहीं है, तो फिर हमला किसने किया? क्या? हाँ, ये पता करना होगा हमें। कहीं ये मिस मनी ही तो नहीं जिसने मिस्टर चॉन को चोट पहुंचाई? मैं उन पर आरोप नहीं लगाना चाहती आंटी नूम, लेकिन हमें ये भी तो पता है कि मिस मनी इंसान नहीं है। शायद वो इतनी भूखी है कि उन्हें ऐसा करना पड़ा। हो सकता है कि मिस्टर चॉन भी कुछ समय बाद अरे सोच के डर लग रहा है मुझे। चुप रहो। ये एक ज़ॉम्बी की तरह है। वो मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ऐसा तो नहीं है ना? मुझे तो डर लग रहा है। तुम जैसा कह रही हो लग तो वैसा ही रहा है। देखो वाह, मुझे तो ऐसा लगता है कि मनी ही जॉन के लिए परेशानी बनती जा रही है। इसके पीछे उसी का हाथ है। मैं जॉन को बचाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं मनी को उसके लक्ष्य में कामयाब होने नहीं दूंगी। को लगता है हम लोग जिंदा बच पाएंगे मिस्टर जॉन की रक्षा के लिए आंटी नूम। अगर मैं नीलरथ से नहीं मिल पाया तो इतने सारे कर्ज चुकाने के लिए मैं पैसे कहां से लाऊंगा? क्या मुझे शेयर बेचने पड़ेंगे? तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या करना चाहती हो तुम मेरे साथ? मेरे पास मत आना। तुमने जो भी किया है वो भुलाने का वक्त आ चुका है। लेकिन तुम्हें ये सब कैसे पता चला? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। पास मत आना। तुमने अब तक जो भी किया है, जो भी सोचा है, तुम्हें वो सब भूलना होगा। यहाँ तक ये भी कि तुम कितने बुरे इंसान हो। मेरे पास मत आना। जब राजकुमारी नीलरथ वापस आएंगी तो मैं तुम्हें सबक सिखाने के लिए उनसे कहूंगा। तो ये सच है? ये राजकुमारी नीलरथ को जानता है? तुम राजकुमारी नीलरथ को कैसे जानते हो? क्या रिश्ता है तुम्हारा उनके साथ? जान लो, राजकुमारी ही ऐसी है जो तुम्हें हरा सकती है। मुझे नुकसान मत पहुंचाना। नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो तुम्हें कष्ट देंगी और एक सांप में बदल देंगी। एक बार इस इंसान के करीब आ जाऊं तो मुझे सब कुछ पता चल जाएगा। मिस्टर चाई, ये कंपनी के बोर्ड मीटिंग का समय है। हाँ, मुझे पता है। अब से मुझे अपने ऑफिस का दरवाजा बंद करना होगा। ओके मिस्टर चाई। नाग भी सोचो, वो वास्तव में क्या करेगा। क्या हुआ? यहाँ पर ऐसी कौन सी जरूरी मीटिंग चल रही है? आप सब लोग इतने सीरियस होकर बैठे हुए हैं। आज मीटिंग बुलाने का कारण है मिस्टर थिचाई का जो मामला है। मेरे बारे में? अब मुझसे और क्या करवाना चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि मेरे पास इतना वक्त है? अब बैठक में मिस्टर थिचाई को कंपनी के जीएम पद से हटाने के मामले पर हम सबको विचार करना है। ये मीटिंग उसी के लिए है। ये क्या बोल रहे हैं? क्या कहा आपने? मुझे जीएम पद से हटाया जा रहा है? सोचा कैसे आप लोगों ने? तो क्या फिर हम यहाँ मजाक करने के लिए बैठे हुए हैं क्या? आपको ये पद छोड़ना होगा।
आप शायद अब देवपीटक कंपनी के लिए काम नहीं कर पाएंगे। आपके नाम पर बहुत सारे फर्जी काम हुए। ये दोनों मामले फर्जी दस्तावेज और फर्जी हस्ताक्षर का है और इसकी जांच के लिए अब हम एक जांच समिति का गठन कर रहे हैं। ये सरासर पागलपन है। मैं अपने पिता की एकमात्र आखिरी संतान हूं, समझे? मैं इस कंपनी का मालिक और संस्थापक का बेटा हूं। मुझे कोई नहीं निकाल सकता। इस मामले पर डिसीजन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर निर्भर करता है। इसे बिल्कुल सही ढंग से और पारदर्शी तरीके से किया जाना चाहिए ताकि यहाँ के अन्य शेयरधारकों के प्रति न्याय हो। तो आप करेंगे? जॉन, आप ही एक व्यक्ति है जिन्होंने रेफरी पर जानबूझकर मुकदमा दायर किया है। देखिए अंकल, सब कुछ नियमों के अनुसार ही चल रहा है अंकल। आपको शेयरधारक के रूप में अभी भी लाभांश प्राप्त हो सकता है, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं। नहीं, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मुझे इस कंपनी से कोई भी नहीं निकाल सकता। तुम सबसे ज्यादा मेरे पास अधिकार है। तुम्हारे जैसे बेईमान पोते से ज्यादा हक है मेरा। ये कंपनी मेरी है, सिर्फ मेरी। अंकल, कहाँ जा रहे हो? घूमने जा रहा हूँ। घूमने? कहाँ जाओगे? अगले सप्ताह तुम्हें मेरे काम में मदद करने के लिए आना होगा, इस बात को याद रखना। काम में? मैंने आपसे कई बार कहा है कि मैं इस तरह का बिजनेस बिल्कुल नहीं करना चाहता हूँ। तो फिर तुम कौन सा बिजनेस करना चाहते हो? बताओ मुझे। मैं अभी कुछ भी नहीं करना चाहता हूँ। फिलहाल मैं जैसे जी रहा हूँ वैसे ही जीऊंगा। पर तुम्हें करना होगा, तुम्हें करना होगा, वरना मैं तुम्हें हमारे रेस्तरां में ट्रेनिंग पर रखूंगा। और सबसे पहले बर्तन धोना सीखना तुम्हारे लिए सबसे उपयुक्त रहेगा, समझे? मैं आपकी आज्ञा का पालन हरगिज नहीं करने वाला हूँ। अच्छा, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। अब सोच लो कि अगर तुम पैसे नहीं कमाओगे तो अपना जीवन कैसे जियोगे? डैड, आपको पता है आप जो भी करवाओगे मैं वो हरगिज नहीं करूंगा। यदि आप पैसे नहीं देना चाहते तो मत दीजिए डैड। अच्छा, तो फिर ऐसी बात है। मैं तुम्हें कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि कुछ करो। पहले आप डैड बनने के लिए सीखो। डैड, मेरी माँ के लिए तो वफादार हस्बैंड कभी नहीं बन सके आप। सदायु, आप किस तरह के इंसान हैं? आपसे कोई प्यार नहीं करता, माँ भी नहीं। और सच बोलने से अगर मुझे कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती तो बेहतर होता कि मैं इसे स्वीकार नहीं करता, अपनी ही दुनिया में खुश रहता। शायद तुमने कभी कोई तकलीफ सही ही ना हो। เธอคือคนเดียวในใจจะไม่ยอมไกลห่างดังฟ้าขีดไว้ให้เราได้มาพบกัน अंकल,
हाय मनी। अरे सदायु, तुमसे मिलने की उम्मीद नहीं थी। मुझे भी नहीं थी। मैं तंग आ चुका हूँ। मुझे नहीं पता कि मुझे आखिर जाना कहाँ है। मुझे याद है कि पिछली बार जब मैं तुम्हारे साथ यहाँ आया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। मनी, तुम भी किसी बात से परेशान हो? हाँ। क्या बात उस घर के बारे में है? एक दिन पहले जब मैंने तुम्हें देखा तब तो मुझे ऐसा लगा था कि तुम मिस्टर जॉन के साथ खुश हो। कभी कभी जो जैसा दिखता है वो ऐसा असल में होता नहीं है। इंसानों की दुनिया जितना सोचा था उससे ज्यादा कठिन है। माफ करना, तुम्हें यहाँ पर देखकर मुझे खुशी हुई, खासकर जब ऐसा लगता है कि अपने साथ कोई तो होना चाहिए। मैं भी किसी से बात करना चाहती थी, पर पता है क्या सदायु, कुछ चीजों के बारे में बात करना इतना आसान नहीं होता है। तुम मुझसे बात कर सकती हो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। एक बात पूछूं सदायु, अगर हमने कभी किसी के साथ बहुत गलत किया तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? तो फिर उनसे माफी मांगनी चाहिए। मैं भी माफी मांगना चाहती हूँ, लेकिन वो मुझसे नफरत करेगा। तो तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं। अब बस वैसे रहो जैसे कुछ नहीं हुआ। अगर मैंने कुछ किया नहीं तो पूरी जिंदगी भर खुद को इस बात के लिए माफ नहीं कर पाऊंगी। तुम्हें क्या लगता है, क्या मुझे उसे बता देना चाहिए कि मैंने क्या किया है? ये उस पर डिपेंड करता है कि मैटर आखिर कितना सीरियस था और तुम्हारे सच बोलने से तुम्हारे रिलेशनशिप में क्या फायदा होगा। मैं तुम्हारी जगह होता और सच बोलने से अगर मुझे कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती तो बेहतर होता कि मैं इसे स्वीकार नहीं करता। मैं अपनी आंखें कान दोनों बंद करके अपनी ही दुनिया में खुश रहता। शायद इसी में सबकी अच्छाई हो। क्या तुम वाकई में ऐसा कुछ कर सकते हो? शायद तुमने कभी कोई तकलीफ सही ही ना हो। मनी, तुमने अभी कहा था ना कि इंसान अपने आप को समझने के लिए भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तुम जो अपनी आंखों से देख रही हो शायद उससे भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकता है कि शायद मैं कुछ ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रहा हूँ। पहले मुझे समझ नहीं आता था कि लोग झूठ क्यों बोलते हैं, लेकिन अब मुझे समझ में आता है कि ये लोग झूठ क्यों बोलते हैं, क्योंकि झूठ बोलना पड़ता है। कभी दूसरों से झूठ बोलते हैं और कभी खुद से, क्योंकि सच बहुत कड़वा होता है ना। याद है तुमने मेरी इंसर्ट की थी कि मुझ में कोई टैलेंट नहीं है। यहाँ मैं मनी को घर ले जा रहा हूँ। मुझसे माफी मांगने के लिए तैयार रहो। इस बार मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना। तुम्हें अपनी आंखें खोलने की जरूरत है और देखना चाहिए क्या हो रहा है। तुम जिससे प्यार करते हो वो मासूम होने का बस नाटक करती है,
लेकिन वास्तव में वो एक ऐसी लड़की है जिसे लड़कों का शिकार करना पसंद है। उस दिन तुमने ये कहा था कि तुम उससे प्यार करते हो और आज वो सदायु के साथ उसके घर जा रही है। मुझे सदायु चाहिए। मैं तुम्हें क्यों बताऊं? मैंने तुमसे पूछा कि वो कहाँ है, मुझे अभी बता। ये कैसा है? ये तो उतना ही सुंदर है जैसा मैंने कहा था। बहुत खूबसूरत है। जिसने इसे खोजा है उसने कहा है कि आधार के नीचे दिव्य आलमपाई मंत्र है। क्या तुम इसे देखकर जरा मुझे बता सकते हो कि आखिर सच क्या है? मुझे यकीन है ये आलमपाई मंत्र है। मुझे प्रणाम करना है। अगर ये वास्तव में आलमपाई मंत्र है तो क्या इस मंत्र का उपयोग नागों को वश में करने के लिए होगा ना? तो क्या तुम इसे मानते हो कि ये असली नाग है? देखो, मुझे सच सच बताओ। यदि हम गरुड़ की पूजा करते हैं और आलमपाई मंत्र पर विश्वास करते हैं तो नागों पर भी विश्वास करना बहुत अजीब नहीं है। कहा जाता है कि भूमिगत शहर से नाग अक्सर निकलकर मानवों के समाज में आ जाते हैं और ऐसी हालत में उनके पास एक दिव्य मानव शरीर होता है। इसका मतलब है नाग सभी आम लोगों के साथ मिल सकते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि आखिर नाग कौन है? कोई उपाय है? अंदर आओ मनी। सदायु, तुम्हारे घर में कुछ अजीब सा माहौल है। अंदर आते ही गर्मी महसूस हो रही है। तुम्हें भी ऐसा ही लगता है ना? यह बिल्कुल भी अजीब नहीं है। मेरे डैड घर पर है। उन्हें किसी बात के जवाब देने की जरूरत नहीं है। अच्छा मनी, ये मेरे डैड है। नमस्ते। नमस्ते। मनी, मनी। เธอคือคนเดียวในใจจะไม่ยอมไกลห่างดังฟ้าขีดไว้ให้เราได้มาพบกัน आज आप काम से जल्दी आ गए या आज घर पर ही थे? मेरी आज यहाँ फान के साथ अपॉइंटमेंट थी, इसलिए मैं काम पर नहीं गया। तो फिर मैं निकलता हूँ। मुझे बाहर जाना चाहिए। चलो मनी। हाँ हाँ, एक मिनट रुको। हम लगता है कहीं मिले हैं, शायद मंदिर में। हाँ, लुआंगताबन मंदिर में।
मनी मनी मनी, मनी, ये क्या हो गया मनी को? तुम्हारा शरीर इतना गर्म कैसे है? मनी तुम ठीक तो हो ना? मनी, डैड प्लीज एम्बुलेंस को बुलाओ जल्दी। डैड, मनी मनी, मनी मनी, आराम से। रुको 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 रुको। ये क्या है? हाँ, आखिर तुम मेरे घर में क्यों घुसे हो? बोलो। मनी मेरी बात सुन। अगर तुमने फिर से मनी को छूने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करूंगा। मनी, तुम्हारे चेहरे पे क्या हुआ? मिस्टर जॉन, कहाँ ले जा रहे हो? रुको। ये कौन है और इसे अचानक से क्या हो गया था? वो चौंदिस है, चौंदिस देवा पिटक, देवा ग्रुप का मालिक। देवा ग्रुप? तो इस महिला और चौंदिस के साथ में क्या हुआ था, क्या तुम जानते हो? तुमने भी देखा ना उस लड़की के चेहरे पर सांप की शक्ल? क्या आपने कभी सुना है कि सांप नागा के नौकर होते हैं? इस समय मेरे घर में एक विशाल इच्छाधारी नागिन रहती है। मैंने उसकी शक्ति अपनी आंखों से देखी है। वो एक ऐसे व्यक्ति का रूप धारण कर लेती है जो सांप से बात कर सकता है। क्रोध आने पर उसकी आंखें लाल हो जाती है। जब उसे जहर दिया जाएगा तो उसके शरीर पर शल्क विकसित हो जाएंगे, क्योंकि ये सांप में बदल जाएगा। और मैंने उसे अपने आंखों के सामने तब्दील होते हुए देखा है, और अब मैं उसे हराने का तरीका ढूंढ रहा हूं। इसका मतलब मिस्टर चाई ने जो भी कहा था वो सच है। देखकर नहीं चल सकती क्या? मनी कहाँ है? वो तो कमरे में चली गई। आप क्या कह रही हैं? मनी, 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 मनी। अरे क्या हुआ? वाओ, क्यों चिल्ला रही हो? क्या हुआ? मिस मनी, वो सच में डरावनी है। आंटी, मुझे डर लग रहा है। तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? जॉन बेटा, मनी, बेटा जॉन, आप अंदर मत जाइए। मनी इंसान नहीं है। आप क्या कह रही हैं? मनी अभी बीमार है और इसके पीछे आप ये सब बोल रही हो?
मैं उसे डॉक्टर के पास ले जाऊंगा, समझे आप? और उसके सामने ये सब मत बोलना। मनी, मनी क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? मुझे चक्कर सा आ रहा था। क्या आप लोग मुझे अकेले छोड़ सकते हैं थोड़ी देर के लिए? ओके, लेकिन अगर तुम्हें कोई भी परेशानी हो तो तुरंत मुझे फोन करना। बेटा जॉन, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें समझाती हूँ। आओ आओ ना। मैं भी चलती हूँ। मैं ऐसे कब तक तुमसे छुपती रहूंगी जॉन? मैं सारी रात बस तुम्हारी ही चिंता कर रहा था। तुम लोग तैयार हो जाओ, आज मैं जॉन को फुसलाकर बाहर लेकर जाऊंगा और उसी वक्त तुम लोग उसे मार डालना। अगर नहीं मारा तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुमने मेरे साथ क्या गलत किया जो तुम्हें कबूल करना पड़ रहा है? आज शाम को तुम अपना काम खत्म करके जल्दी घर आ जाना। याद है ना आपने क्या कहा? आपके पास तरीका है साबित करने का कि मनी एक सावधान है। तुम्हें ज्यादा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि याद रखना, जो लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं वो दोबारा ऐसा कर सकते हैं। दोबारा तुम्हें कुछ भी होता है तो मुझे तुरंत कॉल करना। ठीक है, आप ऐसा नहीं कर सकती हो आंटी नू। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहती मनी, लेकिन मुझे जॉन की रक्षा करनी है। रति, जल्दी एम्बुलेंस को कॉल करो। इसका कोई फायदा नहीं। आपने क्या किया आंटी नो? เธอคือคนเดียวในใจจะไม่ยอมไกลห่างต่อให้เสียทุกอย่างก็ไม่มีทางเสียดายถ้าจะเอาลมหายใจที่เหลือเพื่อเธอฉันก็เต็มใจเมื่อชีวิตฉันถึงอย่างไรก็เป็นของเธออย่าปล่อยมือฉันได้ไหมไม่ว่าวันไหนเธอคือความหมายที่ใจผูกพันเป็นดวง